काशी से हरिद्वार तक भोलेनाथ की गूंज। शिव भक्तों पर प्रशासन ने बरसाए फूल। काशी में भोले भक्तों पर फूलों की बारिश। गंगा के घाटों पर हेलीकॉप्टर से बरसे फूल। सावन में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश। सावन के महीने में भोलेनाथ की भक्ति करने वालों के लिए योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। काशी से लेकर मेरठ और हरिद्वार तक कांवड़ियों के लिए प्रशासन की मदद जारी है। वाराणसी में मार्कंडे महादेव के करीब प्रशासन की ओर से भक्तों पर फूलों की बारिश की गई। इसके साथ ही गंगा किनारे घाटों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। योगी प्रशासन के इस पहल के बाद कांवड़ियों में खुशी की लहर है। इससे पहले भी सावन के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ परिसर में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई थी। पूरा यूपी इन दिनों भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। ऐसे में प्रशासन की ओर से मिलने वाली सुविधाएं उनकी भक्ति में चार चांद लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वेस्ट यूपी भगवामय हो गई है। हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष है। कांवड़ यात्रा में एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं और इस यात्रा में 11 महीने का एक नन्हा कांवड़िया भी दिखा। ये नन्हा कांवड़िया अपने पिता की गोद में, पिता ने उसे अपनी कमर में ऐसे बांध रखा है कि उसे कोई तकलीफ ना हो। माता पिता इस दुधमुहे बच्चे को लेकर पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं अपना संकल्प पूरा करने के लिए। इस नन्हे कांवड़िए के माता पिता का कहना है कि पिछले साल भोले के आशीर्वाद से ही उन्हें ये बच्चा मिला और इसीलिए वो अब अपनी मुराद पूरी होने पर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए निकले हैं। इस बार भोले को धन्यवाद देने के लिए अपने बच्चे को कांवड़ यात्रा में साथ लेकर गए हैं। कई और नन्हे कांवड़िए भी यात्रा के दौरान नजर आए। कांवड़ यात्रा के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रंग केसरिया हो गया है और कांवड़िए झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, डमरू बजाते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे यहाँ डमरू बज रहा है। डमक डम डमरू रे बाजे, इस गीत पर कांवड़िए कैसे नृत्य कर रहे हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे भी, 11 महीने का दूध मुहा बच्चा भी कांवड़ यात्रा में शामिल है। आप ये रंग देखिए कांवड़ का और ये अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप, डमरू लेकर चले हैं और डमक डम डमरू रे बाजे, जब ये बजता है तो झूम उठते दिल से ख्वाहिश होती है कि पूरे दिन हम नाचते रहे भोले के गाने पे। हम तो यही चाहते हैं कि पूरा समय हम भोले के चरणों में बिताते। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम साल में एक बार आते हैं। हम तो चाहते हैं कि रोज ये यात्रा हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है भोले। और सारे भोले हमारी सब भोलों की तमन्ना भोले पूरी करे, सब भोलों की तमन्ना पूरी करे। बोल शंकर भगवान की। आपका बच्चा कितने महीने का है और कहाँ से यहाँ तक यात्रा कर रहे हैं? हरिद्वार से बोले। हरिद्वार से कितने महीने का बच्चा है? 11 महीने का। और कहाँ जाना है? दिल्ली। और ये भी बिल्कुल जो है जोश में है, डांस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ बोले, 11 महीने का बच्चा भी हाथ उठाए हुए हर हर महादेव कर रहा है। हर हर महादेव, डमक डम डमरू रे बाजे। एक बार जरा जोश के साथ हो जाए। हर हर महादेव, 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 हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। हम रिक्शा लेके आए दिल्ली से। तो दिल्ली से आप आए हुए रिक्शा लेकर के और डमरू लेकर चले हैं। आप क्या कहेंगी, 11 महीने के दूध में है बच्चे को लेकर चली है और ये भी पूरे जोश में है, हर हर महादेव का उद्घोष करता हुआ ये भी चल रहा है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। कहाँ जाना है आप लोग? दिल्ली। दिल्ली कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी? कम से 300 किलोमीटर इस नन्हे बच्चे के साथ। और कैसे इसको रास्ते में कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? बच्चा बहुत छोटा है। ऐसे रखते हैं, ऐसे ही गोद में ऐसे लिए रहते हैं। गंगा जल कहाँ रखे हैं आप? लगाया हुआ है। तो इसको लेके चले हैं ऐसे ही। हाँ,
उधर हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कांवड़ उठाई। वीआईपी घाट पर पूजा अर्चना कर उन्होंने विधि विधान के साथ कांवड़ उठाई। वो हरिद्वार से कांवड़ लेकर रवाना हुए। संजीव बालियान पैदल ही कांवड़ यात्रा कर शिवालय में जल चढ़ाएंगे। सावन के महीने में चारों तरफ भोलेनाथ की गूंज है। क्या खास और क्या आम, सभी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ की जल प्रतिमा की झांकी सजाई गई है। गर्भगृह में विराजमान बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा विश्वनाथ की ये मोहिनी सूरत हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों को भाव विभोर कर रही है ये सूरत। सप्तऋषि आरती से लेकर शयन आरती तक बाबा के दिव्य भव्य झांकी का सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सावन में हर सोमवार को बाबा के अलग अलग रूप श्रृंगार की परंपरा है। अगले सोमवार को भक्तों को बाबा का गौरी शंकर श्रृंगार देखने को मिलेगा, दर्शन हो सकेंगे और इसके बाद अमृत वर्षा भागीरथी और रुद्राक्ष श्रृंगार के भक्तों को दर्शन मिलेंगे। इधर फिरोजाबाद में भी महाकाल के जयकारों से गूंज उठी है फिजा। भक्त उत्साहित हो रहे हैं, महाकाल के जयकारे लगा रहे हैं। इस दौरान बाबा महाकाल की पालकी उठाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। बाबा महाकाल मित्र मंडल समिति की ओर से आयोजित महाकाल की पालकी शोभा यात्रा का शुभारंभ छोटा चौराहा स्थित राधा कृष्ण मंदिर से हुआ। शोभा यात्रा की पालकी उठाने के लिए भक्तों में होड़ देखने को मिल गई। समूचे शोभा यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जगह जगह पर पुष्प वर्षा के साथ ही बाबा महाकाल की पालकी का स्वागत किया गया। घंटाघर, सदर बाजार से लेकर गंज तिराहा तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि उज्जैन के खुद उज्जैन हमारे महाकाल बाबा हमारे साइन नगरी में पधार चुके हैं और भक्तों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह स्वागत किए जा रहे हैं। इतना उल्लास है हमारे इन भक्तों में कि ये आज अपने लिए बाबा के कुछ भी कर सकते हैं। और इन भोले भक्तों को मैं आपको एक कहने के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन बड़ा शुभ होता है। सावन का पहला सोमवार है और ये भक्ति में डूब चुका है हमारा पूरा फिरोजाबाद। सावन के महीने में भगवान भोले के भक्त शिवालयों में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। गोरखपुर में कुछ शिवालय खास हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान भोले को प्रसन्न करने की कोशिश में जुटे हैं। गोरखपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर खजनी में मौजूद है झारखंडी महादेव मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है कि इस शिवलिंग को आक्रांता महमूद गजनवी ने तोड़ने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाया, शिवलिंग को तोड़ नहीं पाया। कहते हैं कि शिवलिंग पर जहां भी कुदाल चलाई गई वहां से खून की धार फूट पड़ी। फिर उसने उस शिवलिंग को भूमि से ही उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग को हटा नहीं पाया। इस कोशिश में नाकाम ही रहा। तब उसने उस शिवलिंग पर अरबी में कलमा लिखवा दिया ताकि हिंदू इस शिवलिंग की पूजा करना छोड़ दे। पर आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये सावन का पवित्र महीना है और यहाँ पे भक्तों की कतार देख रहे हैं किस हिसाब से भक्तों की कतार आ रही है। सभी लोग अपने आराध्य को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मुगलों ने बहुत पहले आक्रमण किया था और उस समय भी शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए थे। और अभी भी उनके शिवलिंग पे समझ लीजिए कुछ उर्दू में लिखा हुआ है जो हम लोग तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन बताते हैं कि उसमें कुछ लिखा हुआ है। आपने आमतौर पर भगवान शिव की आराधना के लिए एक शिवलिंग को ही देखा होगा, लेकिन शाहजहांपुर के इस चौकसी नाथ के भगवान शिव बरसों से श्रद्धालुओं को 2 शिवलिंग के रूप में दर्शन दे रहे हैं। 100 साल पुराना ये पौराणिक शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि खुद से ही ये दोनों शिवलिंग प्रकट हुए हैं, ऐसी मान्यता है। दूसरी तरफ ये दोनों शिवलिंग दिन में कई बार अपना रंग भी बदलते हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में 18 की पूजा देवी के रूप में वर्षों से हो रही है।
आस्था का केंद्र बने चौकसीनाथ मंदिर में कई जिलों के श्रद्धालु पहुंचते हैं, मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी आस्था है, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, गांव-गांव से, और अमावस्या वाले दिन तो बहुत ही भीड़ भी होती है यहाँ पे। और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, शंकर जी की और फूलमती माता जी की, बांके बिहारी मंदिर की। खास बात क्या है इस मंदिर में? खास बात ये है कि यहाँ पर जो ये शंकर जी का मंदिर है और बांके बिहारी का मंदिर आमने सामने है एक तो, और यहाँ बताते हैं कि शिवलिंग का जो कलर रंग है वो बदलता रहता है। बताते हैं कि सुबह अलग होता है, दिन में अलग होता है, शाम में अलग होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।